भिवानी में सियासत गरमा गया है। बताया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने गरीबों के मकान तोड़ जाने पर एक बीजेपी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ बताते हुए सरकार से मुआवजे और पक्के मकानों की भी मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। और इससे ज्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली सरकारी कार्रवाई नहीं हो सकती जब ऐसे गरीबों के आशियाने तोड़े गए जो 50 साल से आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज से हमारे परिवार थे, सासी समाज से हमारे परिवार, और सामने जो यहाँ के भाजपा के विधायक है उनका खुद का यहाँ पर घर बना हुआ है, उनके भाई का बना हुआ है, वो भी इसी भूमि पे है जो सरकारी बताई जा रही है, लेकिन उस पे तो कहीं उसका बाल बाका नहीं हुआ। और बाकी गरीबों के मकान यहाँ पर तोड़े गए और लगातार 10 दिन से ये धरना देने में मजबूर है। ये गरीब परिवार ऐसे परिवार हैं, इनमें से एक ने बताया कि चौथी पीढ़ी में जाके मकान पक्का बना था। हमारे बड़े बुजुर्ग के आंखों में आंसू थे। एक ऐसे परिवार हैं जहाँ 6 दिन की हमारी बेटी, आपने देखा अभी नवजात हमारे शिशु, आप सोच सकते हैं कि आज गर्मी में खुले आसमान में किस तरीके से परिवार अपना गुजर बसर करने पे मजबूर हो गए पिछले 10 दिन से। हमारा पूरा समर्थन इनके, हमारी मांग है न्याय मिले, जो उनके मकान तोड़े गए हैं उसका मुआवजा दे सरकार। मुआवजे के साथ साथ उनको जगह चयनित करके कि कहाँ उनको ऑल्टरनेट जगह दी जाएगी, कहाँ मकान बनवाएगी, सरकार मकान बनवा के दे। यही कार्रवाई 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी किसी गरीब का आशियाना नहीं तोड़ा गया, बल्कि 4 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए थे। वो स्कीम भी बंद है। हमारी मांग है। दूसरी, हमने चेतावनी दी है, यहाँ के विधायक को चेतावनी दी है। यहाँ के विधायक का पूरा रोल बताया जा रहा है। यहाँ के विधायक तुरंत इन परिवारों को मुआवजा दिलवाएं, मकान की जगह दिलवाएं, मकान की परमिशन दिलवाएं, सरकार की तरफ से सहायता राशि दिलवाएं। नहीं तो विधानसभा का जब सत्र होगा, ना सिर्फ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस बात को उठाने का काम करेगी, मगर यहाँ के विधायक को हम तब तक विधानसभा में बोलने भी नहीं देंगे, हमारे विधायक, जब तक यहाँ के हमारे गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिला। विधायक जी का कहना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, नगर पालिका ने ये तोड़े हैं और यहाँ पर स्टेडियम और पार्क बनेगा। इसके साथ ही जो नगर पालिका के चेयरपर्सन है वो भी बीजेपी से हैं, तो क्या मंशा बीजेपी की? बीजेपी की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई है। विधायक का रोल नहीं है तो और किसका रोल है? लोगों ने बीजेपी की सरकार विधायक बना के सरकार बनाई है। विधायक हमें कोई ऐसी बात ना बताए, हम भी सरकार में रहे। क्या कहेंगे आप? सरकारें चलती हैं चंडीगढ़ से, वहीं से कार्रवाई तय होती है, और वहाँ चंडीगढ़ में कार्रवाई तय होती है जो स्थानीय विधायक है उसकी सिफारिश पे। तो विधायक ये बोल के कि मेरा रोल नहीं है तो क्या बच जाएगा? सर, नीट परीक्षा में बात करें, सच्चाई रहेगी। ये विधायक का पूरा रोल है, विधायक की पूरी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे? आपके आने की सूचना के बाद धारा 144 लगा दी गई प्रशासन के द्वारा। चाहे धारा 144 लगाए, चाहे कोई और धारा लगाए, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और मगर आज ये बड़ी अजीब सी बात है, ये धारा 144 क्यों लगाई? जब हम धरने पे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? यहाँ पे क्या इस देश में गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया है? मैं इस देश की सरकार से, भाजपा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया? हम यहाँ पे आके विपक्ष की तरह इनकी बात सुन रहे हो, धारा 144 लगा दी। सर, नीट परीक्षा में 21 वर्षीय युवक ने सुसाइड कर लिया है, राहुल गांधी जी ने भी पोस्ट किया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, नीट की बार लीक होना, और केवल नीट ही नहीं, पिछले 12 साल में ये 84वां इम्तिहान पेपर लीक हुआ है, 84वां मेजर पेपर। राहुल गांधी जी ने कहा 148 पेपर लीक हो चुके हैं सर, ऐसे 145
का आंकड़ा आप मानो 145 बता रहे हैं। तो यानी कि धड़ल्ले से जिस तरीके से पेपर लीक माफिया पूरे देश के अंदर पनप गया है भाजपा सरकार के भाजपा के संरक्षण में, और बीजेपी के लोग पकड़े जाते हैं। आप देखो कौन कौन पकड़ा जाता है, उनकी सभी की पृष्ठभूमि बीजेपी की होती है, या वो ये कहते पाए जाते हैं कि भाई इसमें जो बड़े बीजेपी के